सभी को नमस्कार। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स करेंगे जुलाई मंथ का। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके अपकमिंग 71st बीपीएससी के लिए। और आप मान के चलिए कि इस वीडियो से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे आपके प्रीलिम्स पेपर में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। रिसेंटली बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच सेक्टर। ऑप्शंस देखिए, इनलैंड फिशरीज, क्रॉप सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री या डायरी सेक्टर। क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में बिहार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इनलैंड फिशरीज। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, बिहार वॉज अवॉर्डेड द एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2025 फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। अवार्ड मिला है किस लिए? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। किस सेक्टर में? इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर में। स्पेसिफिकली फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन दीज एरियाज एंड फॉर अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में इन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप दिखाया है, इसलिए इनको इस सेक्टर में अवार्ड मिला है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? बिहार इज करेंटली रैंक्ड फोर्थ। बिहार इज currently ranked fourth among inland fish producing states in India. This is very 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 important. आपको ये याद रखना पड़ेगा, बिहार की रैंकिंग क्या है? बिहार की रैंकिंग फोर्थ है अमॉन्ग इनलैंड फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। दूसरा सवाल, which state has announced domicile policy for 35% reservation in government jobs for women? उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बिहार। सभी लोग खुश है इस चीज से, तो सभी को पता है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, ऑप्शन डी, बिहार। अब देखिए, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की है? सो द राइट आंसर इज बिहार। ठीक है, ये सभी को पता ही है। इन बिहार द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू implement a domicile policy for government jobs which are reserved for women only. ओके, कैसे वुमेन? जो सिर्फ बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उनके लिए ही 35% रिजर्वेशन मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, एशिया रुग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन बिहार? कहाँ पे? पटना, राजगीर, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? कहाँ पे होगा ये? राजगीर में होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एशिया रुग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन राजगीर, बिहार ऑन 9th and 10th ऑफ अगस्त। कब होस्ट किया जाएगा? 9th and 10th ऑफ अगस्त को होस्ट किया जाएगा। द मास्कोट ऑफ द एशिया रुग्बी चैंपियनशिप हैज बीन नेम्ड अशोका। सी दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? पहले तो ये बिहार में हो रहा है। बिहार में कौन से प्लेस में हो रहा है? राजगीर में हो रहा है। तो आपको मास्कोट भी पता होना चाहिए। मास्कोट क्या है? अशोका। यहाँ पे देखिए, अशोका विच इज अ रैबिट एंड सिंबलाइजेस एजिलिटी विच इज की रिक्विजिट ऑफ द गेम। सो व्हाट इज द मास्कोट? अशोका। फोर्थ क्वेश्चन, which campaign has been launched by Bihar government to curb human trafficking and rescue women and minors from red light areas and orchestra groups? See, this is very important initiative or this is very important campaign, and इसका सही आंसर है, फोर्थ का सही आंसर है नया सवेरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नया सवेरा। टू मार्क वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? सेलिब्रेट नहीं, आई एम सॉरी, उसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 30th जुलाई। द बिहार पुलिस हेडक्वार्टर लॉन्च्ड ऑपरेशन नया सवेरा। ठीक है, अ मेजर ड्राइव टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट ट्रैफिकिंग विक्टिम एस्पेशली माइनर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव sector. So it is organized by the weaker section division of Bihar Police. So इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है, ये किसने लॉन्च किया है? टू मार्क द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर्सन, किसने? द बिहार पुलिस। बिहार पुलिस ने ये लॉन्च किया है। नाम क्या है ऑपरेशन का? ऑपरेशन नया सवेरा। ऐसे देखिए, नन्हे फरिश्ते, नया उजाला, नया सवेरा, मुस्कान। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तभी आप ये आंसर लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, यू कैन नॉट मेक एनी गेस आउट ऑफ इट, है ना। आप इसमें एलिमिनेट कुछ चलेगा नहीं ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में, यू मस्ट नो द आंसर। सो नया सवेरा इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेलफेयर बोर्ड बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन बिहार फॉर डिलीवरी बॉयज एंड गिग वर्कर्स? क्या है नेम, क्या है नाम, क्या है वेलफेयर बोर्ड का?
देखिए तो ऑप्शंस देखिए, बिहार लेबर इंश्योरेंस बोर्ड, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर वेलफेयर बोर्ड, गिग डिलीवरी एम्प्लॉयमेंट कमीशन या बिहार डिलीवरी रेगुलेशन काउंसिल। मैं ऑप्शंस पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। सो आई डायरेक्टली गो विद द आंसर। सो द राइट आंसर इज प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये किनके लिए है? गिग वर्कर्स के लिए है। द वेलफेयर बोर्ड being established in Bihar for delivery boys and gig workers will be called the platform based workers welfare board। ठीक है, ये एक डेडिकेटेड वेलफेयर बोर्ड है फॉर गिग वर्कर्स, विल बी एस्टेब्लिश्ड विच विल बी चेयर्ड बाय लेबर रिसोर्स मिनिस्टर। चेयरपर्सन कौन रहेंगे? लेबर रिसोर्स मिनिस्टर ही इसके चेयरपर्सन रहेंगे। कंपेंसेशन ऑन डेथ, अगर डेथ हो गई तो कितना कंपेंसेशन देंगे ये? ₹4 लाख टू फैमिलीज इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एंड ₹2 लाख इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। अगर आपकी नेचुरल डेथ हो गई, सॉरी, अगर नेचुरल डेथ हो गई गिग वर्कर्स की तो उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। या तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आपके 71st बीपीएससी में, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछा जा सकता है। सो एवरी स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। 4 लाख इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, 2 लाख इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? अकॉर्डिंग टू द कैग रिपोर्ट, व्हाट वाज बिहार्स जीएसडीपी ग्रोथ रेट इन फिजिकल ईयर 2023-24? 9.5%, 11.2%, 14.47% या 16.8%? सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 14.47%। आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आया था, हमने कटिंग भी लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2024, बिहार का जीएसडीपी ग्रू बाय 14.47% इन द फिजिकल ईयर 2023-24। मैंने 70th बीपीएससी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रखा है, मतलब अपलोड किया हुआ है वो वीडियो। 69th बीपीएससी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रखा है, और आप देख सकते हो कि ऐसे सवाल, ढेर सारे ऐसे सवाल पूछ रखा है बीपीएससी ने। पीवाईक्यूज अगर आपने एनालाइज किया हुआ है तो आपको पता लगेगा दिस क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन इज। आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एकदम फैक्चुअल, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50। इतना कंफ्यूजन के लिए इतना नियरेस्ट लगा देते हैं, पॉइंट के बाद भी ये कंफ्यूज करते हैं बीपीएससी बोर्ड। तो ये जो भी ये फैक्चुअल डाटा है ना, ये रट्टा मार लो, ये याद कर लो, बाय हार्ट कर लो बस। दिस इज 4.5 मोर देन नेशनल एवरेज। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 4.5% मोर है नेशनल एवरेज से। ठीक है, Bihar's Economic Survey 2024-25 indicate a 14.5% growth at current price and 9.2% at constant price। अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे चाहिए, बजट चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल ब्रिंग दोज वीडियोज। ओके, 7th क्वेश्चन, I'll just ओके, अभी दिख रहा होगा, सारे ऑप्शंस तो नहीं दिख रहे हैं, हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिहार युवा आयोग? बिहार युवा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? देखिए ऑप्शंस पढ़िए, पॉज करके ऑप्शंस पढ़िए, आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, द राइट आंसर इज एम्पावर एंड सेफ गार्ड द यूथ ऑफ बिहार। ठीक है, एम्पावर एंड सेफ गार्ड द यूथ ऑफ बिहार। इट एम्स टू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट एम्स टू एम्पावर यूथ एज्ड 18 to 45 ईयर्स बाय प्रमोटिंग एजुकेशन। प्रमोट क्या क्या करना चाहते हैं ये 18 से 45 ईयर्स के लोगों को? यूथ को क्या प्रमोट करना चाहते हैं? एजुकेशन में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट एंड सॉल्विंग यूथ रिलेटेड इश्यूज अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, क्या याद रखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज 18 to 45 ईयर्स। दे वॉन्ट टू प्रमोट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सॉल्विंग यूथ रिलेटेड इश्यूज अक्रॉस द स्टेट। कंपोजिशन क्या है? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन क्या है? देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ सिर्फ आंसर देख के जल्दी जल्दी नहीं भगाना है। रीड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में कितना ही इंक्लूड किया जाएगा, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। द यूथ कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन रहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, एक चेयरपर्सन होगा, 2 वाइस चेयरपर्सन होंगे और 7 मेंबर होंगे, टोटल 10 मेंबर्स होंगे। लिख के लीजिए, इस वीडियो से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे आपके 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ मेंबर इज 45 ईयर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट
एंड टर्म्स विल लास्ट अप टू 3 years और until 45 years of age. ठीक है, एवरी वर्ड एवरी स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. ओके, 8th क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज द मंथली स्टाइपेंड फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट अंडर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना? कितना दे रहे हैं ये? 4,000, 5,000, 6,000 या 7,000? 8th क्वेश्चन का सही आंसर है 6,000. बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में अगर ऐसे चीजें नहीं पूछेंगे तो क्या ही पूछेंगे, है ना. ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ठीक से पॉज करके आप देख सकते हो. ठीक है, 12th जिसने कंप्लीट किया है उनको 4,000, ITI 5,000, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6,000, है ना. ओके, यहाँ पे भी अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो. आई रीड एंटायर थिंग. मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी टू एम्पावर द यूथ ऑफ बिहार. बिहार के यूथ के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि इलेक्शन नज़दीक है तो इनको ये सब करना पड़ेगा फॉर द अट्रैक्शन एज वेल. Youth of Bihar by providing financial assistance and internship opportunity, improving their employability, skill development, exposure to working environment. Eligibility क्या होगी? एज 18 to 28 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, इफ़ यू आर 29 देन यू आर नॉट एलिजिबल. इफ़ यू आर 17 years of age यू आर नॉट एलिजिबल. मतलब एज ज़रूरी है, याद रखना, 18 से 18 to 28 years. एजुकेशन क्या होना चाहिए? मिनिमम क्या है? पास्ट क्लास 12, या तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, और स्किल्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास ITI से या फिर ऐसे. ठीक है. मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना देंगे? स्टाइपेंड स्लैब्स कितना देंगे? अगर आपने 12th पास किया है या आपके पास स्किल ट्रेनिंग है तो आपको 4,000 हर महीना देंगे. 4,000 पर मंथ. 4,000 पर मंथ. 12वीं पास 4,000, 12वीं पास 4,000, ऐसे आप याद रख लीजिए. अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है आपको क्या देंगे? कितना देंगे? 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ. अगर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपको कितना देंगे? 6,000 पर मंथ देंगे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. योजना का नाम क्या है? बस इतना सब तो याद रख लीजिए. अगर योजना का नाम ही नहीं पता तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना. दिस इज फॉर why they have launched this to empower youth. ठीक है, ठीक है. ओके, 4,000, 5,000, 6,000 ये याद रख लीजिए. 12th पास 4,000, डिप्लोमा 5,000, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 6,000. ठीक है. 9th क्वेश्चन देखेंगे. एज पर द जुलाई 2025 रिविजन व्हाट इज द न्यू मंथली पेंशन अमाउंट फॉर रिटायर्ड जर्नलिस्ट इन बिहार? रिटायर्ड जर्नलिस्ट जो है बिहार के, उनको कितना दिया जाएगा, पेंशन कितना दिया जाएगा, ये पूछा जा रहा है. सो 9th का राइट आंसर है, देखिए, 6,000, 10,000, 12,000 या 15,000. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 15,000. 15,000 दिया जाएगा. फॉलोइंग द जुलाई 2025 रिविजन द मंथली पेंशन अमाउंट फॉर रिटायर्ड जर्नलिस्ट इन बिहार अंडर बिहार पत्रकार सम्मान स्कीम, ये भी स्कीम है, BPSS कहते हैं उसको, हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. पहले कितना दिया जाता था? 6,000 दिया जाता था, अब 15,000 देंगे. पहले और बाद दोनों आपको कितना था और कितना इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, ये आपको दोनों अमाउंट्स पता होना चाहिए. क्योंकि एग्जाम में अगर दोनों ऐसे दे देंगे, पहले कितना था और अब कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 6,000 देते थे, अब 15,000. बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज किया है इन्होंने. For retired journalists, the monthly pension has been increased from 6,000 to 15,000. ठीक है, एक सेकेंड. फॉर डिपेंडेंट्स और स्पाउसेस ऑफ डिसीज्ड पेंशनर्स, इनको कितना देंगे? द मंथली पेंशन फॉर डिपेंडेंट्स एंड स्पाउसेस ऑफ जर्नलिस्ट रिसीविंग पेंशन अंडर द स्कीम हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3,000 to 10,000. डिपेंडेंट्स को पहले 3,000 दिया जाता था, अब कितने देंगे? 10,000 दिया जाएगा. दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर द जर्नलिस्ट एंड डिपेंडेंट्स ऑन जर्नलिस्ट. तो ये आप याद रखिए, 6,000 से 15,000 दिया जाएगा रिटायर्ड जर्नलिस्ट के लिए. अगर कोई डिपेंडेंट्स है, स्पाउसेस को कितना दिया जाएगा? पहला 3,000 देते थे, अब 10,000 दिया जाएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, लिटरली आई एम सेइंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. Who has been appointed as a state sweep icon for Bihar by the Election Commission in 2025? आप इनको देख ही सकते हैं, यहाँ पे फोटो लगा रखा है. कौन है ये लोग? नाम क्या है इनका? 10th का राइट आंसर क्या है? नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा. ये मैंने जुलाई मंथ करेंट नेशनल करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड किया गया है ये सवाल, तो वहाँ पे भी आपने एक बार पढ़ रखा है और यहाँ पे भी हम कवर कर रहे हैं. इसका मतलब आपको 2-2, 3-3 बार एक ही चैनल से रिवाइज हो रहा है.
Okay, Election Commission of India has appointed renowned actors Neetu Chandra and Kranti Prakash Jha as a sweep icon for Bihar. The initiative is a part of Election Commission of India's flagship voter awareness campaign. ये कैंपेन चलाएंगे, वोटर कैंपेन चलाएंगे, ठीक है. स्वीप मतलब सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसका फुल फॉर्म है. 11th क्वेश्चन देखेंगे. Which two cities, okay, which two cities will be connected by Bihar's upcoming second marine drive project? पटना, गया, मुजफ्फर, सीतामढ़ी, मुंगेर, भागलपुर या दरभंगा, सहरसा. 11th का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंगेर एंड भागलपुर. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बिहार्स अपकमिंग सेकेंड मराइन ड्राइव प्रोजेक्ट नोन एज गंगा एक्सप्रेसवे. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए. Okay. Bihar's upcoming second marine drive project known as Ganga Expressway will connect Munger and Bhagalpur. किसको कनेक्ट किया जाएगा? मुंगेर और भागलपुर को कनेक्ट किया जाएगा. This is 100 किलोमीटर 4-lane marine drive project aims to boost tourism, connectivity, local development between the two cities. Important है? Yes, बिल्कुल. What is Patna's overall national position in the million plus category in स्वच्छ सर्वेक्षण 2024? क्या है पटना का ओवरऑल नेशनल पोजीशन पूछा जा रहा है. पटना का 10th, 21st, 25th या 40th. 12th का सही आंसर है ऑप्शन बी 21st. ठीक है. पटना हैज emerged as the cleanest city in Bihar in the Swachh Survekshan 2024 ranking, securing the 24th position among million plus cities nationwide. अगर nationwide हम कंपेयर करेंगे तो पटना का रैंकिंग कितना है? 21st है. ठीक है. टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटीज इन बिहार आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट है पटना जो कि कैपिटल है, सेकेंड गया है, ठीक है, और थर्ड जो है भागलपुर है. याद रखेंगे ना, पटना, गया, भागलपुर. पटना, गया, भागलपुर, ये याद रख लीजिए. टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटीज इन बिहार. इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. What rating did Patna earn in the garbage free city certification for Swachh Survekshan 2024? ओके, पटना ने गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रेटिंग हासिल किया है? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार. 13th राइट आंसर इज 3 स्टार. ठीक है, 3rd स्टार. Patna also retained its Water Plus certification, okay, as did Gaya, while Bhagalpur, Supaul were awarded as 1 star garbage free city rating. तो भागलपुर और सुपौल को जो है 1 स्टार मिला है, पटना को जो है 3 स्टार मिला है. ठीक है. Okay. From which date will eligible households in Bihar begin receiving the first 125 electricity units each month free of cost? बताइए. तो ये 1 जून से मिलेगा, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से, 1 सितंबर से. 14th का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त 2025 से. एलिजिबल हाउस होल्ड इन बिहार विल बिगिन रिसीविंग 125 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी. कितने यूनिट्स ये भी याद रख लीजिए. कब से स्टार्ट होगा? अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आपने PYQs एनालाइज किया तो आपको पता चल जाएगा कि रैंडम क्वेश्चन बनाने के लिए या क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वैसे तो अभी नेगेटिव मार्किंग है, साथ ही साथ अगर डेट वाइज क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को याद रखने के लिए, कैंडिडेट्स को याद रखने के लिए. फिर भी अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है अहेड ऑफ इलेक्शन तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से डे से शुरू हो रहा है. अगर कुछ फ्री दे रहे हैं तो कौन से दिन से वो शुरू होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए. 1 अगस्त. ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का कुछ है नहीं. 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा. क्या देना? 125 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी ईच मंथ स्टार्टिंग August 1st 2025. इट विल बेनिफिट 1,67 लाख फैमिलीज इन द स्टेट. कितने लोगों को ये बेनिफिट करेगा? आप देख लीजिए, 1,67 लाख फैमिलीज इन द स्टेट. Which department launched the मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना इन बिहार? क्या ये हमने इंक्लूड नहीं किया था नेशनल करंट अफेयर्स में? बिल्कुल इंक्लूड किया गया था. तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा है, यहाँ भी आपको रिवीजन हो रहा है, मतलब आपको हर चीज़ याद हो रही होगी. डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट
culture and youth is the right answer. Which department launched the मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना in बिहार? गुरु शिष्य किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड यूथ. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना announced by the Department of Art, Culture and Youth aims to preserve the state's rich cultural heritage while nurturing the next generation of artists. Under the scheme, yes, इस scheme में 20 experienced gurus will be paired with 160 selected shishyas for 2 years of intensive training across various forms of folk and classical art. कितने गुरुज होंगे? गुरुज कितने होंगे? टीचर्स कितने होंगे? 20 टीचर्स होंगे. कितने शिष्य होंगे? 160 शिष्य होंगे, स्टूडेंट्स होंगे. कितने साल के लिए? फॉर 2 years. ओके, फॉर 2 years. किस लिए? इंटेंसिव ट्रेनिंग अक्रॉस वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोक एंड क्लासिकल आर्ट. ये सब कुछ वो बताएंगे, ये सारे 160 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को. तो ये इंपॉर्टेंट है. अगर इनको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछना है तो पूछेंगे 20 एक्सपीरियंस्ड गुरु विल बी पेड विथ 160 सेलेक्टेड शिष्यस. ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा. क्या ये सही है? अगर आपने पढ़ा है तो आपको आसान लगेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 20 एक्सपीरियंस्ड गुरुज थे या 10 एक्सपीरियंस्ड गुरुज थे, 150 शिष्यस थे या 160 शिष्यस थे. डाउट होगा ना. इसीलिए ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, ये तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए. यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं. अगर स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आए, 1 पेयर 2 पेयर अगर इन्होंने पूछा, क्योंकि कल जो बीपीएससी डीएसओ पेपर हमने सॉल्व किया वहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन उन्होंने पेयर वाइज क्वेश्चन पूछा है. यूपीएससी का कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने 1 पेयर 2 पेयर, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट से तो पता होना चाहिए या फिर यू वोंट बी एबल टू आंसर. इसलिए अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इतना पढ़ लीजिए, इससे ऊपर नहीं आएगा, तो जितना दिए हैं इतना पढ़ लीजिए बस. ठीक है, आगे बताएंगे. ईच गुरु विल रिसीव मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹15,000. गुरु को कितने मिलेंगे स्टाइपेंड? 15,000. शिष्य को कितने मिलेंगे? 3,000. अभी हम बहुत कुछ देखे हैं, है ना. गिग वर्कर्स के लिए कितना मिल रहा है, पेंशन कितना मिल रहा है, जर्नलिस्ट को कितना मिल रहा है ना. फिर यूथ एम्पावर करने के लिए 12th पास होने वालों को कितना मिल रहा है, डिप्लोमा करने वालों को कितना मिल रहा है, ग्रेजुएट करने वालों को कितना मिल रहा है. अब हम यहाँ के गुरु शिष्य को स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, मतलब भर भर के ना नंबर्स है, भर भर के रुपीस, कितना रुपीस दिया जा रहा है, कितनी सैलरी दी जा रही है, कितना पेंशन दिया जा रहा है. ये याद रखिए. अगर प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूज हो रहा है, तो आप एक पेज में एक ही जगह लिख लीजिए ये सारे numbers, so that you will be able to recall it again and again. You can revise it. Okay. Who has been appointed as the chairman of the high level committee constituted for 1 crore job and employment policy of Bihar government? 16th right answer क्या है? प्रत्या अमृत. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नीतीश कुमार प्लान्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू 1 crore यूथ इन बिहार बाय 2030. 2030 के अंदर नीतीश कुमार ने क्या चैलेंज लिए हैं कि मैं जॉब दूंगा 1 करोड़ यूथ को. ठीक है. इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू सेट अप 12 member हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय प्रत्या अमृत to give its suggestion to the government after considering all the possibilities and alternatives for the purpose. See, he is trying all his level best to improve in all the sectors. Who is trying? Nitish Kumar ji is trying his best in every sector so that हर sector के votes इनको मिले. ठीक है, तो this is how he is trying to convey people. ठीक है, इसीलिए कहा कि जुलाई में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, बहुत सारे चीज़ों में इंक्रीज किए हैं, इंक्रीमेंट किए हैं, बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं. तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है. विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट द मैनहोल एम्बुलेंस सर्विस? मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? इंदौर, पटना, अहमदाबाद या राजगीर? 17th right answer is option B, Patna. Option B, Patna. Patna is the first Indian city to launch a manhole ambulance service. मतलब पूरे इंडिया में. ठीक है, ये सिर्फ बिहार की नहीं. पटना इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू लॉन्च अ मैनहोल एम्बुलेंस सर्विस. सो द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस द सर्विस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्रोकन एंड ओपन मैनहोल कवर्स इन द सिटी. सो आप जस्ट ये इतना याद रख लीजिए कि पटना इज द प्लेस जिसने ये मैनहोल एम्बुलेंस स्टार्ट किया है. ठीक, देयर इज नो नीड टू गेट स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज्ड. Who inaugurated the बुद्धा सामख्या दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल स्तूपा? बताइए किसने इनॉग्रेट किया इसको? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया. लेट मी जूम इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज.
ओके, अच्छा पढ़िए, ध्यान से सुनिए। द बुद्धा सामख्या दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल स्तूपा इन वैशाली, कहाँ पे? इन वैशाली, वॉज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी इन द प्रेजेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम 15 कंट्रीज। 15 कंट्रीज से बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके सामने इन्होंने ये चीज इनॉग्रेट किया है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द बुद्धा सामख्या दर्शन कॉम्प्लेक्स इज 550.48 करोड़। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये याद रखना पड़ेगा जी, याद रखना पड़ेगा। क्यों? एग्जाम नज़दीक भी है और अच्छी चीज़ इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, स्टोन कितने कितने बुद्धिस्ट मॉन्क के सामने? 15 कंट्रीज के, 15 कंट्रीज के, डिफरेंट डिफरेंट 15 कंट्रीज के, ये याद रखना है जी। स्टोन ब्लॉक्स assembled using tongue and groove technique without cement was used to build the stupa। तो सीमेंट यूज नहीं किया गया है, सो दिस इज समथिंग स्पेशल वी आर सीइंग हियर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ब्लू ग्रीन दोनों इंपॉर्टेंट है। यार मैं कितने बार बोलूं कि इंपॉर्टेंट है, सही में इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अंडर विच स्कीम, देखो 30 क्वेश्चन हम लाए हैं एक महीने का, 30 क्वेश्चन अगर आप आधा घंटा 1 घंटे में अगर आपको याद हो जा रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। अंडर विच स्कीम आर सीनियर एंड फाइनेंशियली वीकर आर्टिस्ट इन बिहार प्रोवाइडेड मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000। फिर से समथिंग रिलेटेड टू पेंशन, समथिंग रिलेटेड टू अमाउंट, याद रखना है जी, याद रखना है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? बिहार में वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को किस योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? बताइए। 19th का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना इज द राइट आंसर। अच्छा, एलिजिबिलिटी बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए, एलिजिबिलिटी 50 ईयर्स और ओल्डर, 50 ईयर्स होना चाहिए, 50 ईयर प्लस भी है तो भी चलेगा, 49 ईयर्स वाले चलेंगे नहीं चलेंगे। ठीक है, आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? मस्ट हैव डेडिकेटेड एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में, उनका जो डेडिकेशन है, एक्सपीरियंस एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए इन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। आर्ट फॉर्म जैसे क्लासिकल, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। फाइनेंशियल स्टेटस कितना है? एनुअल इनकम शुड नॉट एक्सीड 1.2 लाख, उनका एनुअल इनकम जो है 1.2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, उनके लिए ये क्या है? पेंशन है। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार प्रोवाइड्स अ मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000। कितना दिया जा रहा है? 3,000 टू सीनियर एंड फाइनेंशियली वीक आर्टिस्ट अंडर मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट पेंशन स्कीम। इसीलिए बोल रही हूँ स्कीम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, और हर चीज़ हम इंक्लूड कर रहे हैं। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख लेंगे वहाँ से देख लेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। एक वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, लिख लीजिए, बाय हार्ट कीजिए, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। What is the installed renewable energy capacity target set by the Bihar Renewable Energy Policy 2025 for the financial year 2029-30? देखिए, तो ऐसे पूछे जाते हैं जी, बिल्कुल पूछे जाते हैं। राइट आंसर इज 23,968 मेगावाट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23,968, 23,968 मेगावाट, 23,968 मेगावाट, 23,968 मेगावाट, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 2025 लॉन्च ऑन 26 जुलाई। मैं जूम करके दिखा रही हूँ, कल के दिन अगर ये एग्जाम में आएगा तो मैं बताऊंगी कि मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है, ये की इनिशिएटिव देख लीजिए, जूम करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, which state becomes first state in India to have less than 1200 voters per polling station? कौन सा स्टेट? कौन सा स्टेट? हमारा प्यारा बिहार। ठीक है, Bihar has become the first state in the country where every polling station will now cater to fewer than 1200 voters। पहले कितने थे? 1500 थे, अब 1200 हुए हैं। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस मंथ में भी इंक्लूड किया गया है, तो अगर वो आपने वीडियो देखा है तो आपको ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। राइट, पहले 1500 थे, अब 1200 हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कितना था और कितना कम हुआ, दोनों याद रखिए। 15 से क्या हुआ है?
1200। सो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये न्यूज़ में बैक टू बैक न्यूज़ में, अगर आप न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, क्या देखा जा रहा है, SIR ऑफ द इलेक्टोरल रोल, ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ये बार बार न्यूज़ में, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। Earlier there was a ceiling of 1500 electors per station, पहले कितने थे, 1500 per station थे, which has been revised to 1200, अब कितना रिवाइज किया है, 1200 under special intensive revision, किसमें, under special intensive revision. With this addition the total number of polling station in Bihar has now gone up to 90,712 from 77,895. क्यों, क्योंकि नंबर कम रेड्यूस किए हैं तो अभी पोल ये स्टेशन जो है ये ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आएगा, आप जरूर ये क्वेश्चन देखेंगे, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आके लिखिएगा एग्जाम के दिन, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। 21st क्वेश्चन है ना। Let us see 22nd question. How many districts are included in Champaran Satyagraha circuit in Bihar? 1, 2, 3, 4. How many districts are included in Champaran Satyagraha circuit in Bihar? The right answer is option C, 3. ठीक है, 3. मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, याद हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह सर्किट विल इंक्लूड 3 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम बिहार। कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, 3 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया जाएगा। कौन से हैं, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, प्लीज याद रख लीजिए। द सर्किट कमेमोरेट्स द चंपारण सत्याग्रह, अ पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट oppressive Tinkatiya system where farmers were forced to cultivate indigo on a portion of their land। 320th, ये आपको पता ही होगा, हर किसी ने ये पढ़ा होगा, बिहारी तो बहुत दिल से पढ़े होंगे, हर बुक में पढ़ा होगा, एक तो स्पेक्ट्रम में, एक तो क्या कहते हैं वो बिहार समग्र में, KBC नैनो में, अरिहंत में, है ना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। स्पेशल क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हमेशा राजेंद्र प्रसाद जी का, राइट। फेमस पर्सनालिटीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, शेरशाह सूरी, ये हमेशा ना इन पे सवाल आते ही हैं, कृष्णा सिंह, इनके ऊपर भी सवाल आते हैं ना। ओके, व्हाट डज SIR स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार इलेक्शन? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, एम आई राइट? 23rd राइट आंसर इज C। अभी जस्ट ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे मैं बोल रही थी चीख चीख के कि 21st क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन के टाइम पे एग्जाम हो रहा है, अगर ये सवाल नहीं पूछेगा तो क्या ही वो सवाल पूछेगा, प्लीज़ ये ध्यान रखिए। पहले 1500 था, अब इन्होंने 1200 वोटर्स किए हैं, ओके, ईच स्टेशन में, इसीलिए पोलिंग स्टेशन अभी ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, ओके। तो अभी वही पूछा जा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, यस अंडर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसीलिए कहते हैं ये जो एक्सप्लेनेशन का एरिया जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसी से सवाल नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे। व्हाट डज SIR स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार इलेक्शन? तो क्या है इसका सही आंसर, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहाँ पे है, ऑप्शन C में है, सो C इज द राइट आंसर। ये न्यूज़ में है, बैक टू बैक न्यूज़ में, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में भी ये बार बार ये वर्ड का यूज किया जा रहा है। The Election Commission of India has initiated a special intensive revision of the electoral rolls in Bihar। ठीक है, द SIR पढ़ो ही मत, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ही पढ़ो, ताकि आपको ये इसका फुल फॉर्म याद हो जाए, है ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वुड इन्वॉल्व अ थोरो रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फ्रॉम स्क्रैच बाय द ECF, मतलब फ्रॉम स्क्रैच से करेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट, ऐसे। द एक्सरसाइज कमेंस्ड ऑन 25th June 2025 with the distribution of enumeration forms। It will include with the publication of the revised final electoral rolls by September 30, 2025। What is most important? SIR is important, special intensive revision is important। 24th क्वेश्चन, लग रहा होगा ये इतना क्यों जोर डाल के पढ़ा रही है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, सही में इम्पोर्टेंट है। What is the target number of saplings to be planted during वन महोत्सव 2025 in बिहार? बताइए, बिहार में वन महोत्सव 2025 के दौरान लगाए जाने वाले पौधों की लक्षित संख्या क्या है? कितना है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, मतलब नंबर ही है हर सवाल में। द राइट आंसर इज ऑप्शन C, 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़।
चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी inaugurated the festival on 13th July by planting saplings to mark the beginning of plantation drive. जुलाई 13 याद रखेंगे, जुलाई 13। वो जो कितना 125 यूनिट्स पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी जो दे रहे हैं, कब से शुरू होगा? वो कब से शुरू होगा? 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। डेट याद रखना पड़ेगा, जी याद रखना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ कितने करोड़? 5 करोड़ सैपलिंग्स, ठीक है, ओके। 25th क्वेश्चन, वेयर इन बिहार्स फर्स्ट मॉडल ग्रीन पेपर मिल इनॉग्रेटेड रिसेंटली? कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? मधुबनी, गया, पटना या भागलपुर? सो 25th राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पटना, ठीक है। रुकुनपुरा एंड फतवा, ठीक है, वहां पे। स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा इनॉग्रेटेड दिस अल्ट्रा मॉडर्न प्रोजेक्ट। हर जगह नीतीश कुमार जी आके ही नहीं इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये जो चीज़ है ये स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा इनॉग्रेटेड दिस अल्ट्रा मॉडर्न प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके। 26th क्वेश्चन, Which block from Bihar secured the top position in नीति आयोग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP? मैं यहाँ पे पॉज लेके ये कहना चाहती हूँ, नीति आयोग इज द मोस्ट फोकस्ड एरिया फॉर BPSC बोर्ड, क्योंकि अभी जो कल मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है जिसमें 37, 38, 41, 42 बैक टू बैक 4 क्वेश्चंस नीति आयोग के ऊपर थे। तो आप सोच लीजिए कि नीति आयोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के लिए, BPSC के लिए, तो प्लीज़ इसके ऊपर अच्छे से पढ़िएगा। आपको फिर से मैं बता रही हूँ कि नीति आयोग पे दोबारा ये आप क्वेश्चन देखेंगे 71st BPSC में, ठीक है, क्योंकि DSO पेपर भी BPSC ने ही कंडक्ट किया। अगर वहाँ 4-4, 5-5 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से पूछा जा रहा है, सो प्लीज गो डीपर इनटू नीति आयोग एंड रीड मोर अबाउट इट। 26 का राइट आंसर क्या है? Which block from Bihar secured the top position in Niti Ayog's aspirational block program? And the right answer is option C, both A and B. चंदन साबोर, बांका एंड भागलपुर, ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके। In the inaugural Niti Aayog aspirational block program Delta ranking, the top two blocks in the eastern zone 6 कहते हैं उसको, zone 6 were चंदन block in बांका बिहार एंड सबौर block in भागलपुर बिहार, ठीक है। बांका भागलपुर के ब्लॉक्स है, ये आप याद रख लीजिए। जोन 6 है, क्यों यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जोन 1, 2, 3, इसीलिए जूम किया था, ये जूम करके मैं पॉज इसलिए ली थी ताकि आप लोग ये देख सके। जोन 6 यहाँ पे लास्ट पे है, देखिए ना, ठीक है। 27th क्वेश्चन देखेंगे। 27th क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड बॉडी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स इन बिहार? सैनिटेशन वर्कर्स इन बिहार ऑफिशियल नेम क्या है? ये जो बॉडी क्रिएट की इसका ऑफिशियल नेम क्या है? 27th का राइट आंसर क्या होगा? देखिए तो, बिहार स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन, सफाई कर्मचारी कमीशन इज बी इज द राइट आंसर। देखिए तो, अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, यहाँ देखिए, मैं इसको ऐसा कर लेती हूँ, ओके। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड बॉडी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स इन बिहार? मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है या आपको ये नहीं पता, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गए, तो आप देखिए ऑप्शन ए में क्या है? बिहार सफाई सेवा आयोग। ऑप्शन बी में क्या है? बिहार स्टेट सफाई कर्मचारी। ऑप्शन सी में क्या है? बिहार सैनिटेशन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। ऑप्शन डी में क्या है? बिहार क्लीनलीनेस लेबर कमीशन, ऐसा है। तो मान लीजिए ऑप्शन डी आप हटा भी दिए तो 3 में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, ये इसलिए जो भी बॉडी ऑफिशियल न्यूली बॉडी क्रिएट किया गया है तो वो बॉडी का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज बिहार स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन, ठीक है। बिहार चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, बिहार स्टेट सैनिटेशन वर्कर कमीशन। द कमीशन विल हैव अ चेयरपर्सन। कौन कौन होंगे इस कमीशन में? चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 5 मेंबर्स होंगे एंड 1 वुमेन और ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव। देखो मैं फिर से रिपीट करूंगी, एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, उसके बाद और 5 मेंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर्स होंगे, उसके साथ साथ एक वुमेन होंगे या फिर ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो टोटली 8 मेंबर्स होंगे। बस आप इतना याद रख लीजिए कि नाम क्या है, न्यूली जो बॉडी क्रिएट किया उसका नाम क्या है, और उसमें चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन, 5 मेंबर्स, 1 वुमेन और ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। 28th क्वेश्चन, विच 2 cities फ्रॉम बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट? टेंटेटिव लिस्ट में
कौन से दो साइट्स को इंक्लूड किया गया है बिहार के, बताइए तो ज़रा। 28 का राइट आंसर क्या है? अशोकन पिल्लर ऑफ रामपुरवा एंड लौरिया नंदनघर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड होना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी कितने हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में? बिहार के कितने हैं लिस्ट में? कितने हैं बिहार से? 2 है ना, 2 है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ाया है ना, एक तो नॉर्मली भी पढ़ाया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एट प्रेजेंट इन इंडिया 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर। तो वो कौन से है, कौन से स्टेट से है, वो सब कुछ हमने पढ़ाया है। प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए प्लीज़। For the first time, which Indian city hosted the Indian Open Athletics meet in July 2025? And the right answer is Patna. ठीक है, पटना। बिहार hosted the first ever Indian Open Athletics meet in July 2025. इंपॉर्टेंट है। The event took place at the Pataliputra Sports Complex. तो पटना में हुआ है। तो Open Athletics Meet 2025 is being organized by the Athletics Federation of India, जिसको AFI भी कहते हैं, in collaboration with the बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। क्यों बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी? क्योंकि बिहार में होस्ट किया गया है, तो बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी कोलैबोरेट किए हैं, ठीक है। 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ जुलाई मंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यूली अनाउंस्ड मंथली इंसेंटिव अमाउंट फॉर आशा वर्कर्स इन बिहार? मैं कैसे बोलूँ, सही में हर सवाल इंपॉर्टेंट है। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 30th राइट आंसर इज 3000, ठीक है, 3000। Bihar Chief Minister Nitish Kumar has announced the hike in the incentive amount for accredited social health activist ASHA and Mamta workers in the state. हाइक किए हैं, इंक्रीज किए हैं। आशा वर्कर्स विल नाउ बी गिवन 3000 इंस्टेड ऑफ 1000। मतलब आशा वर्कर्स को पहले 1000 दिए जाते थे, अब 3000 दिया जाएगा। ममता वर्कर्स को 300 दिए जाते थे, अभी 600 दिए जाते हैं। ममता वर्कर्स का काम क्या है? डिलीवरी, है ना। ममता वर्कर्स विल बी गिवन एन इंसेंटिव ऑफ ₹600 इंस्टेड ऑफ 300 पर डिलीवरी। लुक, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं तो यही कहूँगी। 41 मिनट्स हो चुके हैं। डू यू वांट मी टू रिवाइज वंस? एक बार रिवाइज करूँ क्या सारे क्वेश्चंस? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए। 40 मिनट्स तो हो चुके हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखते जाएंगे एक बार। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल पूछेंगे, सही बता रही हूँ, इससे सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में। Okay. Recently, Bihar has been awarded Agricultural Leadership Award 2025 for outstanding performance in which sector? कौन सा सेक्टर बताया था? Inland fisheries, ठीक है। Which state has announced domicile policy for 35% reservation in government jobs for women? अभी सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए मिलता है ये हमने शॉर्ट भी बनाया था। The right answer is बिहार। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एशिया रुग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन बिहार? राजगीर में। और इसका ये क्या होगा? मास्कोट क्या होगा? अशोका इसका मास्कोट होगा। Which campaign has been launched by Bihar government to curb human trafficking and rescue women and minors from red light areas and orchestra groups? क्या है इसका सही आंसर? नया सवेरा, याद रख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। नया सवेरा इज द राइट आंसर। What is the name of the welfare board being established in Bihar for delivery boys and gig workers और वेलफेयर क्या है ये? गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज के लिए ये जो वेलफेयर बोर्ड स्टार्ट किया है, क्या कौन सा है वो? फिफ्थ का सही आंसर क्या है? प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना? अगर एक्सीडेंटल डेथ होंगे तो 4 लाख रुपए देंगे, अगर नेचुरल डेथ होगा तो 2 लाख देंगे, ये याद रख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द कैग रिपोर्ट, व्हाट वाज बिहार जीएसडीपी ग्रोथ रेट इन फिजिकल ईयर 2023-24? कैग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर ये कुछ भी रिपोर्ट दे रहे हैं तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो द राइट आंसर इज 14.47%। What is the main objective of Bihar Yuva Ayog? The right answer is, what is the right answer for 7th question? Empower and safeguard the youth of Bihar. ठीक है। ओके, व्हाट इज द मंथली स्टाइपेंड फॉर द ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट अंडर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना? कितना दिया जाएगा? 8th का सही आंसर क्या है? सी 6000 दिया जाएगा। हम सारा देख लेंगे। अगर 12वीं पास हुए तो 4000 पर मंथ, डिप्लोमा किए हो तो 5000 पर मंथ, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किए तो 6000 पर मंथ। सभी को नहीं, एज क्राइटेरिया बिटवीन 18 to 28, ठीक है। ओके, एज पर जुलाई 2025 रिविजन, व्हाट इज द न्यू मंथली पेंशन अमाउंट ऑफ रिटायर्ड जर्नलिस्ट इन बिहार? कितना दिया जाएगा? 9th का सही आंसर है 15000। पहले कितना दिया जाता था?
था 6,000 दिया जाता था, 15,000 दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्वीप आइकॉन ऑफ बिहार कौन है अभी? क्रांति प्रकाश झा एंड नीतू चंद्रा, ये स्वीप आइकॉन बना दिए हैं इन लोगों को। नेक्स्ट, विच 2 cities विल बी कनेक्टेड बाय बिहार अपकमिंग सेकेंड मराइन ड्राइव प्रोजेक्ट? तो कौन सा है इसका सही आंसर? बताइए। मुंगेर एंड भागलपुर है क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। इतना स्पीड क्यों जा रही हूँ? क्योंकि अच्छे से 40 मिनट लेके मैंने पढ़ाया है। व्हाट इज पटनाज ओवरऑल नेशनल पोजीशन इन द मिलियन प्लस कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024? तो पटना का रैंकिंग क्या है? 21st है क्या पटना का रैंकिंग? और टॉप 3 सिटीज कौन से है पटना के? क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ बिहार कौन से? पटना, गया, भागलपुर। पटना, गया, भागलपुर, ठीक है। व्हाट रेटिंग डिड पटना अर्न इन गार्बेज फ्री सिटी? गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेशन में पटना की रेटिंग क्या है? 3 स्टार है। 3 स्टार है। फ्रॉम विच डेट विल एलिजिबल हाउस होल्ड इन बिहार बिगिन रिसीविंग द फर्स्ट 125 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ईच मंथ फ्री ऑफ चार्ज? कब से मिलेगा? 1 अगस्त 2025 से मिलेगा। इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। विच डिपार्टमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना इन बिहार? कौन सी डिपार्टमेंट ने शुरू किया है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर ने शुरू किया है, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 1 crore जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ बिहार गवर्नमेंट? 16th क्वेश्चन का सही आंसर है प्रत्यामृत इज द राइट आंसर। 17, व्हाट इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट द मैनहोल एम्बुलेंस सर्विस? द राइट आंसर इज हमारा पटना, हमारा बिहार का पटना। हु इनॉग्रेटेड द बुद्धा सामक्य दर्शन म्यूजियम का मेमोरियल स्तूपा? तो ये कौन ये किसने इनॉग्रेट किया है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया है। अंडर विच स्कीम आर सीनियर एंड फाइनेंशियल वीकर आर्टिस्ट इन बिहार प्रोवाइडेड अ मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000? किसको? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। ये हमने बता रखा है। एज क्राइटेरिया 50 साल या 50 साल के ऊपर होना चाहिए। अगर 49 ईयर्स ऑफ एज है तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। एज क्राइटेरिया फॉलो करते हुए चलना है। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट सेट बाय द बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2029-30? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 23,968 मेगावाट। Which state becomes the first state in India to have less than 1,200 voters per polling station? तो ये है हमारा प्यारा बिहार। पहले कितने थे? 1,500, अब कितने किए हैं? 1,200 किए हैं, मतलब पोलिंग स्टेशन ज़्यादा हो जाएंगे। पहले पोलिंग स्टेशन कितने थे? 77,895 थे, अब कितने हैं? 9712 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है 21st क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? इलेक्शन ईयर है, पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द चंपारण सत्याग्रह सर्किट इन बिहार? द राइट आंसर इज 3। कौन से है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण and our Muzaffarpur. What does SIR stands for in the context of Bihar election? The right answer is special intensive revision. What is the target number of sapling to be planted during Van Mahotsav 2025 in Bihar? The right answer is 5 crore. 5 crore. Where is Bihar's first model green paper mill inaugurated recently? The right answer is Patna. 26th question, which block from Bihar secured the top position in Niti Aayog's aspirational block program? The right answer is both Chandan and Bhagalpur, Banka और भागलपुर के दोनों। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड बॉडी फॉर सैनिटेशन वर्कर इन बिहार? आपको ये पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज बिहार स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन। बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच 2 cities फ्रॉम बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को's tentative list? The right answer is Ashokan Pillar of Rampurwa and Loria Nandagar. So this is important. For the first time, which Indian city hosted the Indian Open Athletes Meet in July 2025? कौन सा है वो? 29th का राइट आंसर है हमारा पटना, ठीक है। बिहार ही हमारा है, या तो हर सिटी हर डिस्ट्रिक्ट हमारा ही है। व्हाट इज द न्यूली अनाउंस्ड मंथली इंसेंटिव अमाउंट फॉर आशा वर्कर्स इन बिहार? सो द राइट आंसर इज 3,000। पहले कितना दिया जाता था? 1,000 दिया जाता था आशा वर्कर्स के लिए, अब कितना दिया जाएगा? 3,000 दिया जाएगा। ममता वर्कर्स के लिए पहले 300 पर डिलीवरी दिया जाता था, अब 600 पर डिलीवरी दिया जाएगा। सो ये रहे आपके जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो को ज़्यादा देखें। अगर डाउट हो रहा है तो आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, वी आर देयर टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। बट दिस वीडियो इज लिटरली इंपॉर्टेंट, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स से आपको ज़रूर देखने मिलेंगे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।